सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। शीर्षक है, अपने विश्वास को कैसे मजबूत करें। प्रियो, हम सब जानते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और ऐसे समय में हमारा विश्वास ही हमें थामे रखता है। तो चलिए बाइबल से सीखते हैं कि हम अपने विश्वास की नींव को कैसे और मजबूत बना सकते हैं। नंबर 1, परमेश्वर के वचन को जानना। प्रियो, जैसे हमारा शरीर भोजन से मजबूत होता है, वैसे ही हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन से मजबूत होता है। बाइबल में रोमियो 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रियो, हर दिन बाइबल पढ़े, मनन करें और उसे अपने जीवन में लागू करें। नंबर 2, प्रार्थना में लगे रहें। प्रियो, प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करने का एक मार्ग है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी चिंताओं को परमेश्वर के आगे रखते हैं और उसकी शक्ति पर भरोसा करते हैं। यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अपनी हर समस्या और खुशी में परमेश्वर से बात करें। नंबर 3, परमेश्वर के वादों पर भरोसा करें। प्रियो, बाइबल परमेश्वर के अनगिनत वादों से भरी है। जब भी आप निराश हो तो उन वादों को याद करें, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और वह अपने वादों को पूरा करता है। याद रखें, उसका हर एक वादा आपके लिए है। नंबर 4, संगति में रहें। प्रियो, अकेले रहना आसान होता है, लेकिन बाइबल कहती है कि हमें एक दूसरे के साथ संगति में रहना चाहिए। नीति वचन 27:17 में लिखा है, लोहे से लोहा धारदार होता है, वैसे ही मनुष्य अपने मित्र के द्वारा तेज होता है। एक अच्छे कलीसिया या संगति समूह का हिस्सा बने, जहां आप एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सके। नंबर 5, परमेश्वर की स्तुति करें। प्रियो, जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो हमारा ध्यान समस्याओं से हटकर परमेश्वर की महानता पर चला जाता है। स्तुति एक शक्तिशाली हथियार है। बाइबल में भजन संहिता 100:4 में लिखा है, परमेश्वर की स्तुति करते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करो। जब आप स्तुति करते हैं तो आप अपने विश्वास को सक्रिय करते हैं। नंबर 6, आज्ञा पालन करें। मेरे प्रियो, विश्वास सिर्फ बातों में नहीं बल्कि कार्यों में भी दिखना चाहिए। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना हमारे विश्वास का सबूत है। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। जब हम आज्ञा पालन करते हैं तो हमारा संबंध परमेश्वर के साथ गहरा होता है। नंबर 7, दूसरों की सेवा करें। प्रियो, अपना विश्वास दूसरों की सेवा करके भी मजबूत होता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम यीशु के हाथों और पैरों की तरह काम करते हैं। बाइबल में गलातियों 5:13 में वचन कहता है, प्रेम में एक दूसरे की सेवा करो। इस सेवा से आप सिर्फ दूसरों को ही नहीं बल्कि खुद को भी आशीष देते हैं। नंबर 8, गवाही दें। प्रियो, जब आप दूसरों को बताते हैं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कैसे काम किया है, तो आपका विश्वास और भी पक्का हो जाता है। आपकी गवाही किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। प्रकाशित वाक्य 12:11 में वचन कहता है, और वे मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। नंबर 9, परीक्षा में भी धैर्य रखें। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें कठिन समय से होकर गुजरने देता है ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो। बाइबल में याकूब 1:3 में वचन कहता है, और धीरज से यह सिद्ध होता है कि तुम पूरी तरह से योग्य हो। हर चुनौती को विश्वास की एक सीढ़ी माने। नंबर 10, पवित्र आत्मा पर निर्भर रहे। प्रियो, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। वो हमें बाइबल को समझने, प्रार्थना करने और परमेश्वर की इच्छा पर चलने में मदद करता है। यूहन्ना 16:13 में लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। मेरे प्रियो, इन 10 तरीकों को अपनाकर आप अपने विश्वास को एक ठोस चट्टान की तरह मजबूत कर सकते हैं। याद रखें, विश्वास रातों रात नहीं बढ़ता बल्कि हर दिन परमेश्वर के साथ संगति में रहकर बढ़ता है। अगर आपको इस संदेश ने दिल को छुआ है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।